तो हमारा सब्जेक्ट था कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का वो बेसिक लेवल जो कि आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं वो आपको मिलता है होम के टैब में, और यहाँ पे आपके पास स्टाइल्स का रिबन है। यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, आप कोई भी रूल यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेन्स तक किया था। इसकी मिसाल बाद में हम और भी लेंगे, लेकिन आगे बात आ जाती है डेट अकरिंग की। कि अगर आपके पास मुख्तलिफ डेट्स हो, मिसाल के तौर पर आपके पास एक डेटाबेस है, किसी एक कॉलम में या मल्टीपल कॉलम्स में आपके पास डेट्स हैं। अब उन डेट्स में से आपको कोई स्पेसिफिक डेट्स को हाईलाइट करना है। आज की डेट को हाईलाइट करना है, कल की डेट को हाईलाइट करना है, 1 वीक पहले, 1 वीक बाद, 1 मंथ पहले, 1 मंथ के बाद, इन द पास्ट 7 डेज या इन द कमिंग 7 डेज। ये सारा आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप हाईलाइट कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल और डेट अकरे। अभी सबसे पहले हमारे पास वो डेट्स होनी चाहिए, तो डेट्स लेने के लिए भी हम यहाँ पे रैंडमली डेटा यूज करेंगे। रैंड बिटवीन इज द फंक्शन जिसको हम टेक्स्ट लेने के लिए भी यूज कर रहे हैं, नंबर्स लेने के लिए भी यूज कर रहे हैं, और इसको आज हम डेट लेने के लिए भी यूज करेंगे। लेकिन सिस्टम को बताना पड़ता है कि डेट कहाँ से स्टार्ट करनी है। तो मैं चाहता हूं कि डेट मेरे पास स्टार्ट हो जाए 2025। अगर मेरी आवाज़ में कोई मसला है या इंटरनेट का मसला है तो आपने मुझे बता देना है, चूंकि टुडे आई एम यूजिंग द वाईफाई। सो आई एम मतलब फीलिंग के द इंटरनेट कनेक्शन इज़ नॉट टू मच गुड। तो आप मुझे बताएंगे कि कनेक्शन सही नहीं है, तो मैं फिर इसको चेंज कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। 2025 मंथ। अब फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हमारे पास जो फरवरी गुजरा था वहां से स्टार्ट हो, उसकी पहली डेट से स्टार्ट हो। तो क्या हुआ, 2025 फरवरी 1। अब कहाँ तक चाहिए, तो हम फिर इसको बताएंगे डेट 2025 मंथ होना चाहिए, आई थिंक यहाँ पे 5 मतलब मई होना चाहिए, और डेट होनी चाहिए 15। तो इसका मतलब क्या है कि अभी अगर आप कंट्रोल इंटर को प्रेस करते हैं तो ये आपको इन डेट्स के दरमियान क्या देगा, डेट्स देगा। लेकिन ये डेट्स तो नहीं है, ये तो नंबर्स हैं। तो नंबर्स को डेट्स में कन्वर्ट करने की मैंने आपको एक शॉर्ट की बताई थी। वो शॉर्ट की किसी को याद है? नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए आप मुझे एक शॉर्ट की मैंने बताई थी, वो शॉर्ट की किसी को याद है? जी, किसी को याद नहीं है? सही। कंट्रोल शिफ्ट और 3 को प्रेस करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट और 3, तो क्या करेगा, ये आपके इन नंबर्स को डेट्स में कन्वर्ट कर देगा। अब अगर आप चाहते हैं कि आज की डेट को हाईलाइट कर दिया जाए तो हाईलाइट सेल्स रूल, डेट अकरिंग में चले जाए। यहाँ पे यस्टरडे लिखा हुआ है, आप आज की डेट को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप देखें यहाँ पे 3 टाइम लिखा हुआ है, 16 अप्रैल 2025। अब कलर आप इसका चूज कर सकते हैं कस्टमाइजेशन में भी जाके। आवाज या सही नहीं आ फिर रही सर। आवाज सही नहीं आ रही, बस मैं यही देखना चाह रहा था कि मसला तो है। ओके, तो हम चेंज कर लेते हैं। अब ये मेरा ख्याल है कि ठीक हो जाएगा। अब अगर सिस्टम ठीक हो जाता है तो आप मुझे बता दें। आवाज कोई ठीक हुई है? तो आज की डेट को क्या किया गया, यहाँ पे हाईलाइट कर दिया गया। आज की डेट को हाईलाइट कर दिया गया, क्योंकि हमने क्या यूज किया, हमने यूज किया यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है। अब अगर हम चाहते हैं कि हम एक और डेट, जैसे कल की डेट, यस्टरडे, या टुमारो आने वाली कल की डेट, या फिर लास्ट 7 डेज, तो अब क्या होगा,
जो लास्ट 7 डेज हैं उनको आप एक डिफरेंट कलर में हाईलाइट करना चाहते हैं, आप ओके को प्रेस करें, क्योंकि आपने क्या कहा, लास्ट 7 डेज। तो आप देखेंगे ये जो डेट्स हैं ये आपके पिछले गुजरे हुई डेट्स हैं सारी की सारी। इस ऑप्शन को अगर आप यूज करते हैं और आप इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के ऊपर जाके क्लिक कर लेते हैं, तो आप यहाँ पे काफी सारा कुछ देख सकते हैं। नेक्स्ट मंथ की जो डेट्स हैं उनको भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। साल के तौर पर मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ इस कलर में। तो ये जो कलर आपको नजर आ रहा है ये सारे का सारा मई आपको नजर आ रहा होगा। मई 13, मई 8, मई 7 और इस तरीके से 12, ये सारे के सारे मई के डेट्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डेट्स को हाईलाइट कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। डेट अकरिंग पे जाते हैं। अब आप चाहते हैं कि नेक्स्ट या लास्ट मंथ जो है उसको हाईलाइट होना चाहिए, तो लास्ट मंथ पे आपने यहाँ पे क्लिक किया, फॉर्मेट पे गए, फॉर्मेट पे जाने के बाद आपने यहाँ पे कलर जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट किया। कलर को सेलेक्ट करने के बाद आपने ओके को प्रेस किया। ओके को प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि एक और कलर आया और उस और कलर में आके उसने क्या किया, उसको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। माझी आपकी वरदान। ठीक है जी, तो यहाँ तक आपको समझ आ गई कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अगर हम कोई भी रूल अप्लाई करना चाहते हैं तो कितनी आसानी से वो रूल अप्लाई हो जाता है। सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि इसके लिए हमने कौन सा रूल अप्लाई करना है। एक और चीज यहाँ पे आपको डुप्लीकेट वैल्यूज नजर आएगा। डुप्लीकेट वैल्यूज आप इसकी मदद से आप दो या दो से ज्यादा शीट्स को, कॉलम्स को आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास एक डाटा है जनवरी का, एक डाटा है आपके पास यहाँ पे मार्च का। ठीक है, और जनवरी में आपके पास यहाँ पे इनवॉइस नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे उसकी अमाउंट लिखी हुई है। सेम डाटा आपके पास यहाँ पे मार्च में भी है। अब आप ये देखना चाह रहे हैं कि मेरे पास जो इनवाइस, फॉर एग्जांपल दिस इज द इनवाइस नंबर LHR 345, और इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, तो इसने 357 तक इनवाइस नंबर्स दे दिए। अब अमाउंट चूंकि हमें लेना है, तो अमाउंट तो हम रैंडमली यहाँ पे ले सकते हैं, रेंड बिटवीन, और मैं चाहता हूँ 4500 से लेकर 8000 तक। कंट्रोल इंटर को प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, एक अमाउंट आ चुकी है अमाउंट वाले कॉलम में। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। अब अगर आपके पास ये दो डेटाबेसेस हैं और आप ये चाहते हैं कि इनमें फर्क क्या है, क्या ये सारी की सारी इनवॉइसेस यहाँ पे भी हैं या नहीं है, तो आप इन दोनों कॉलम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। दोनों कॉलम्स को सेलेक्ट करने का तरीका क्या है, आपने इसको सेलेक्ट किया, फिर कंट्रोल के बटन को प्रेस किया और उसके बाद आपने यहाँ पे माउस को जस्ट नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया, तो दोनों कॉलम सेलेक्ट हो चुके हैं। आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल्स जरूर डुप्लीकेट वैल्यूज के ऊपर क्लिक करें, तो आप देखेंगे इसने तमाम को हाईलाइट कर दिया। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों डेटाबेसेस आपस में एक है, इनकी जो वैल्यूज हैं, इनके जो इनवॉइस नंबर्स हैं वो आपस में सेम है। अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी इनवॉइस नंबर चेंज हो जाती है, मिसाल के तौर पर मैं इसको 380 करता हूँ, तो आप देखेंगे ये 380 वहां पे नहीं है और वो 350 यहाँ पे नहीं है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, उसने आके यहाँ पे उसका कलर चेंज नहीं किया। कोई और इनवॉइस जो आप यहाँ से चेंज करते हैं, मिसाल के तौर पर मैं 490 कर देता हूँ, तो अब ये 490 वहां पे नहीं है और 346 यहाँ पे नहीं है। तो आप दोनों डेटाबेसेस को आप आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। या बाज टाइम ऐसा होता है कि हम कोई डाटा इंटर करवाना चाहते हैं, मतलब कोई रोल नंबर इंटर करवाना चाहते हैं, कोई CNIC नंबर इंटर करवाना चाहते हैं, या फिर कोई एम्प्लॉय नंबर इंटर करवाना चाहते हैं, कुछ ऐसी वैल्यू इंटर करवाना चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे डुप्लीकेशन ना हो, तो उसके लिए हम पहले से भी ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन के बाद आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल्स जरूर डुप्लीकेट वैल्यूज को सेलेक्ट करें, ओके को प्रेस करें।
और अब अगर आपने रोल नंबर यहाँ पे इंटर करने शुरू कर दिए कि ये एक रोल नंबर है, फिर उसके बाद ये एक रोल नंबर है, फिर उसके बाद ये एक रोल नंबर है, एक रोल नंबर ये है। अब अगर आप गलती से यहाँ पे किसी भी नंबर को डुप्लीकेट कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने इसको डुप्लीकेट किया, तो आप देखेंगे इन दोनों को इसने हाईलाइट कर दिया। और ये आप अगर कहीं पे इस किस्म का डेटाबेस इंटर करवा रहे हैं जहां पे आप डुप्लीकेशन नहीं इंटर करवाना चाहते, तो इस ऑप्शन को आप यूज कर सकते हैं। ऑप्शन क्या है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके आपको डुप्लीकेट को क्लिक करना है। और बास टाइम ऐसा भी होता है कि हमें कुछ यूनिक वैल्यूज को, मतलब ऐसी वैल्यूज जो दो डेटाबेसेस के अंदर, मतलब वो यहाँ पे भी मौजूद है और वो यहाँ पे भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, डुप्लीकेट को यूज किया। अगर अगर आप यूनिक वैल्यूज को यूज करना चाहते हैं, यूनिक का मतलब क्या होगा कि दो डेटाबेसेस हैं और आपके पास वो एक डेटाबेस में तो है लेकिन दूसरे में नहीं है। मिसाल के तौर पर ये वैल्यूज थी, आप इनको एक अलग से कलर देना चाहते हैं, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जब आप हाईलाइट सेल्स रूल डुप्लीकेट वैल्यूज पे जाएंगे, तो ये डुप्लीकेट को अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे यूनिक का ऑप्शन मौजूद है। आप इसको यूज कर सकते हैं। कस्टम फॉर्मेट में जाके आप ग्रीन को सेलेक्ट करें, ओके को प्रेस करें, तो आप देखें यहाँ पे क्या हो गया। ये वैल्यूज वो है जो कि यूनिक हैं, जो आपके पास यहाँ मौजूद हैं लेकिन यहाँ पे नहीं है, और ये वाली वैल्यूज यहाँ मौजूद हैं लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो यूनिक को भी हाईलाइट कर सकते हैं, डुप्लीकेट्स को भी हाईलाइट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई सीएनएसी नंबर एंटर करवाना है और आपने एंट्री करनी यहाँ पे शुरू कर दी, नेक्स्ट टाइम आपने फिर एक और सीएनएसी नंबर यहाँ पे एंटर करना शुरू कर दिया, आप एंटर करते चले गए और गलती से आपने एक सीएनएसी नंबर को नीचे कहीं पे डुप्लीकेट कर दिया, तो आप देखें उसको भी इसने हाईलाइट कर दिया। और ये हाईलाइट इस चीज की निशानी है कि आप यहाँ पे कोई गलती कर रहे हैं। तो अपनी गलती को ठीक करने के लिए भी आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो डुप्लीकेट वाला ऑप्शन है आप उसको यूज कर सकते हैं। बात यहां तक ठीक है, समझ आ रही है इसकी? अब अगर मेरे पास ये वाली वैल्यूज हैं, मैं इसको यहां से कॉपी करूं और यहां पर सिर्फ वैल्यूज को पेस्ट करना चाहूं, तो पेस्ट स्पेशल को यूज करेंगे ना, क्योंकि हम फॉर्मेट तो नहीं चाह रहे हैं। तो मैंने यहां से वैल्यूज को सेलेक्ट किया, ओके को प्रेस कर दिया, तो देखें यहाँ पे कोई फॉर्मेट नहीं आया। क्या आया? सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज। अब हम इसकी यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। मैं ये चाहता हूं कि ये जो बैलेंस यहाँ पे आ रहा है, इस बैलेंस का यहाँ पे एक चार्ट बनना चाहिए, ग्राफ बनना चाहिए। अब वो किस तरीके से बनता है, आपको अगर मैं यहाँ पे मैनुअली बना के दिखा दूं, तो बाद टाइम हम क्या करते हैं कि इस तरीके से बना रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर ये वैल्यू बड़ी है, तो इसका जो ग्राफ है, जो इसका बार है उसको हमने बड़ा कर दिया, ये छोटी है तो इसको हमने छोटा कर दिया, ये उससे छोटी है। इस किस्म के बार्स हम क्रिएट करते हैं, किसको? ये जो वैल्यूज हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मैन्युअली ये काम नहीं करेंगे, बल्कि इन वैल्यूज को, ये वाली जो वैल्यूज यहाँ पे है, ये वाली वैल्यूज, इन वैल्यूज का एक लिंक क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करते हैं? ऑलरेडी आपको पता है कि अगर दो वैल्यूज का आपस में लिंक क्रिएट करना हो तो क्या करेंगे? क्यों जी? दो मेरे पास ये उबैदुर रहमान जो है, ये आप बताएं कि यहाँ पे मुझे अगर इस कॉलम का लिंक यहाँ से या इसके साथ करना है तो मैं क्या करूँ? सर ये पहले डेटा को सेलेक्ट करके वहां पे पेज स्पेशल ओपन करके उसको उससे लिंक करना। यहाँ पे हम इससे लिंक कर देंगे तो क्या होगा, ये वैल्यू जो यहाँ पे लिखी है ये यहाँ पे आके क्या हो गई, लिंक हो गई। ठीक है ना? अब दोनों मैं लिंक हो इसको, गए। हाँ अब मैं इसको मिटाना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ से रेजर सेलेक्ट किया और इसको तो खत्म कर दिया। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डेटा बार्स अप्लाई करना चाहता हूँ। तो होम के टैब में मेरे पास यहाँ पे स्टाइल्स का रिबन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और यहाँ पे डेटा बार्स मौजूद हैं। तो आप इनमें से किसी भी कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पे जो माइनस की वैल्यू है उसका कलर उसने लेफ्ट साइड की तरफ रेड कर दिया, बाकी जो प्लस की वैल्यूज हैं, पॉजिटिव वैल्यूज हैं, उसका उसने ग्रीन की तरफ, राइट साइड की तरफ कर दिया। लेकिन वैल्यूज आ रही हैं और आप ये चाहते हैं कि वैल्यूज नहीं आनी चाहिए, तो आप एक काम कर सकते हैं कि इसको मैनेज करें, डबल क्लिक करें, एडिट करें और यहाँ पे शो बार ओनली का एक ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करें, ओके को प्रेस करें, ओके को प्रेस करें, तो देखें अब आपके पास क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ बार्स आ रहे हैं। अगर मैं इन यहाँ पे नंबर रैंडमली एक फंक्शन अप्लाई कर दूं,
जो कि नंबर्स को चेंज करता रहे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, ये खूबसूरत तरीके से बार्स भी चेंज होते रहेंगे। इसको मैंने इसमें से क्या कर दिया, माइनस, तो वो देखें, तो बार्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, ये देखें। तो बार्स को भी आप अप्लाई कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। दूसरी बात ये होती है कि बाज टाइम आप काम करते हैं और आपसे कहा जाता है कि हमारे पास जो सबसे ज्यादा सेल करने वाला महीना है या क्लाइंट है या फिर हमारा कोई एम्प्लॉय है, उसके कलर को चेंज होना चाहिए, जो सबसे बड़ी अमाउंट है उसको चेंज होना चाहिए, उसका एक स्पेसिफिक कलर होना चाहिए। तो फिर आप सबसे बड़ी का मतलब क्या है कि इस रेंज के अंदर जो बड़ी अमाउंट है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपके पास यहाँ टॉप बॉटम रूल्स हैं। अगर आप टॉप 10 को सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो टॉप 10 के आइटम्स हैं, 10 बड़ी अमाउंट है, उनको हाईलाइट किया। तो अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूं, तो अब क्या हो गया, जो सबसे बड़ी एक नंबर की टॉप अमाउंट है उसको इसने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं, बात टाइम होता है कि आपसे कोई कहे कि 3 ऐसी बड़ी अमाउंट्स उनको हाईलाइट होना चाहिए, तो आप अब इसको एडिट कर सकते हैं। एडिट में जाके मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये 1 को मैं 3 कर दूंगा, ओके को प्रेस करूंगा, ओके को प्रेस करूंगा, तो अब देखें आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, 3 बड़ी वैल्यूज को यहाँ पे हाईलाइट कर दिया गया। अगर इससे कोई बड़ी वैल्यू आएगी, अगर मैं चेंज करूंगा, देखें अब उनको हाईलाइट करेगा। जैसे जैसे वैल्यूज चेंज होती रहेंगी, ये उनको उस तरीके से हाईलाइट करता रहेगा। ठीक है। तो 10 बड़ी वैल्यूज, 5 बड़ी वैल्यूज, 3 बड़ी वैल्यूज या टॉप 1 की वैल्यू, उसको हाईलाइट करने के लिए आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये ऑप्शन मौजूद है कि आप उसको यूज करें, एंड दैट इज द टॉप बॉटम रूल्स, जो कि आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सेकेंड ऑप्शन पे मिलते हैं। अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है। अब ये सेल भी हो सकती है, आपके एम्प्लॉयज की सैलरी भी हो सकती है, किसी का परसेंटेज अमाउंट भी हो सकता है, किसी का ग्रेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसको आप क्या करना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो अभी यहां तक हमने पढ़ा है, ये सारे का सारा क्या था, बेसिक लेवल का था। क्या था, बेसिक लेवल। अब अगर आप ये चाहते हैं कि ये हम इसका जो एडवांस लेवल है, यहां तक मैं अगर एक लाइन लगा दूं, मिसाल के तौर पर मैं एक लाइन लगाना चाहता हूं, तो मैंने एक पूरी रो को सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद लाइन के तौर पे मैं ये क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, कि मैं जस्ट इसको कलर फिल कर दूं। तो कलर फिल देखें, मैंने ये वाला कलर सेलेक्ट किया। तो यहां तक जो हमने यहाँ पढ़ा है, ये सारा के सारा क्या है, बेसिक लेवल है। और इसके बाद क्या होगा, एडवांस लेवल। तो एडवांस लेवल में आप क्या पढ़ेंगे, फार्मूलाज। अगर हमें फार्मूलाज आते हैं तो हम एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें फार्मूलाज नहीं आते तो हम एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं कर सकते। और ये भी याद रखें, डेटा वैलिडेशन और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमेशा छोटे छोटे फार्मूलाज यूज होते हैं एडवांस लेवल पे। मिसाल के तौर पर छोटा फार्मूला कौन सा है, इज टेक्स्ट का, इज नंबर का, इज ऑड का, इज इवन का, और कौन कौन से हैं, LEN का, और क्या है आपके पास, मंथ का फंक्शन भी यूज हो सकता है, डेज का फंक्शन भी यूज हो सकता है, और यहाँ पे हम वी लुकअप को भी यूज कर सकते हैं। अगरचे वी लुकअप बड़ा फंक्शन है, लेकिन इसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा और भी ऐसे छोटे छोटे फंक्शंस अवेलेबल हैं। मतलब आप यहाँ पे प्रॉपर को भी यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पे अपर को भी यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट के फंक्शन है ये। आप यहाँ पे लोअर को भी यूज कर सकते हैं, और आप यहाँ पे एग्जैक्ट को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, एग्जैक्ट अकेला यूज नहीं होता, एग्जैक्ट के साथ ये ऊपर वाले जो प्रॉपर अपर या लोअर है, इनमें से कोई ना कोई एक जो है वो क्या होगा, यूज होगा।
अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक उसूल है एडवांस लेवल पे, वो क्या है? अगर आप पूरी रो को हाईलाइट करना चाहते हैं, पूरी रो को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो जो कॉलम होगा उसको क्या करेंगे? फिक्स करेंगे। फिक्स का मतलब समझते हैं? वैसे तो इसको एब्सोल्यूट करना कहते हैं। लॉक क्या करना। करना कहते हैं? एब्सोल्यूट। क्या कहा आपने? लॉक करना। हाँ, अब एक नया नाम आ गया जी, क्या है? लॉक करना। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कहीं पे नाम यूज होता हो, लेकिन बेसिकली क्या है? एब्सोल्यूट करना। ठीक है, और एब्सोल्यूट करने की शॉर्ट की क्या है? F4। क्या है? एफ फॉर। फोर फंक्शनल कीज में से। तो अगर रो को हाईलाइट करना होगा तो किसको फिक्स करेंगे, किसको एब्सोल्यूट करेंगे, किसको लॉक करेंगे? कॉलम को। लेकिन अगर आपको कॉलम को हाईलाइट करना है तो किसको फिक्स एब्सोल्यूट करेंगे? रो। रो। ये दूसरे के अपोजिट चलते हैं ये, ठीक है। और अगर आपको किसी भी सेल में डाटा को हाईलाइट करना है तो ना हम रो को फिक्स करेंगे और ना हम कॉलम को फिक्स करेंगे, कॉलम। ठीक है। और ये भी याद रखें कि आपको हमेशा दूसरे सेल को डिपेंडेंट बनाना पड़ता है। दूसरे सेल में हम जो कुछ लिखें तो उसको हाईलाइट किया जाए। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमने जो नाम लिए थे, ये वाले नाम, इसमें हमने एक कंडीशन अप्लाई की थी अली की और एक कंडीशन अप्लाई की थी असगर की, और ये हमने लिख दिया है बस। हमने जब कंडीशन अप्लाई किया है तो वहां पे हमने इसको क्या किया है? लिख दिया है। लेकिन अगर हम ये करना चाहते हैं कि किसी भी सेल में हम जो नाम लिखें उसको हाईलाइट होना चाहिए, मिसाल के तौर पर मैं इसको यहाँ पे एज ए फार्मूला यूज करना चाहता हूँ, तो मैंने अब कंडीशन के बगैर यहाँ पे एज ए फार्मूला इसको दोबारा यूज कर लिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस सेल के अंदर, ये वाला सेल जिसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करने जा रहा हूँ, इस सेल में जो भी नाम लिखूं तो उस नाम को हाईलाइट कर दे। इस सेल के अंदर मैं जो भी नाम लिखूं उस सेल को हाईलाइट कर दे। तो तरीका क्या है? आप देखें, जब सिलेक्शन करते हैं किसी भी साइड से, मैंने यहाँ पे इस वक्त लेफ्ट साइड से सिलेक्शन शुरू की है। सिलेक्शन नीचे और राइट। एक सेल आपको नजर आ रहा होगा जो कि व्हाइट कलर का है, नजर आ रहा है? एक सेल इसमें व्हाइट कलर का नजर आ रहा है आपको, यस सर। जी जी। जहां जी पे सर। लेफ्ट साइड पे अकरम लिखा हुआ है, ये नजर आ रहा है। अगर यस। ये सिलेक्शन मैं यहां से स्टार्ट करूं तो अब वो कहाँ पे है? वो यहाँ पे। और हमेशा जब राइट साइड। कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करेंगे तो इसी सेल को हम टारगेट करेंगे। किस सेल को? वो सेल जो कि हाईलाइट नजर आ रहा होता है। अब देखें, हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे एक न्यू रूल अप्लाई करेंगे, और उसके लिए हम ऊपर वाले जितने भी रूल्स थे ये हम पहले सारे कर चुके हैं। यूनिक, डुप्लीकेट, अबव एवरेज, बिलो एवरेज, बॉटम, टॉप, सेल, टेक्स्ट कंटेन वगैरह जो कुछ था हमने कर लिया। अब क्या है? फार्मूला। यूज अ फार्मूला। कहाँ फार्मूला यूज होना है? यहाँ पे। तो इक्वल का साइन, क्योंकि फार्मूला लगना है तो इक्वल का साइन तो लगेगा ना। और इस सेल को यस। पहले सेलेक्ट करना है। जब इस सेल के ऊपर आपने क्लिक किया है तो आप देखें इसने क्या किया, इसको एब्सोल्यूट कर दिया ना, डॉलर का साइन लगा दिया। कहाँ यस। पे? कॉलम से पहले और रो से पहले। कॉलम के बाद। बात तो नहीं लगाया यार, उसने कॉलम से पहले लगाया है। कॉलम से पहले और रो से पहले। तो अभी हमें यहाँ पे डिसाइड ये करना है कि हमने अगर किसी भी सेल में लिखे हुए डाटा को हाईलाइट करना है तो इन डॉलर्स के साइंस को हमें खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि रूल ये मैंने आपको बताया था ऊपर। तो कैसे खत्म करेंगे? F4 को एक दफा प्रेस करें, दोबारा प्रेस करें, तीसरी दफा प्रेस करें, तो खत्म हो गए। आप वैसे मैनुअली डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि F4 इज द शॉर्ट की, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो खत्म हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि अब अगर आप रूल अप्लाई करेंगे तो वो इक्वल के साइन के बाद इस सेल के अंदर लिखे हुए डाटा को वो कहीं पे भी उसको मिलेगा तो उसको हाईलाइट कर देगा।
इस सेल को तो एब्सोल्यूट रहना ही है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। मैंने कहा था कि ये फैसला आपको यहाँ पे करना है, वो हम कर चुके हैं। अब देखें जरा, यहाँ पे हम फॉर्मेट बनाना चाहते हैं, ये वाला फॉर्मेट। ओके को प्रेस करेंगे, ओके को प्रेस करेंगे, तो अब देखें हमने यहाँ पे नाम लिखना है। मैं कोई भी नाम यहाँ पे लिख दूं, अकरम लिख दूं, अकरम जहां जहां होगा उसको हाईलाइट कर दिया उसने। मैं यहाँ पे अली लिख दूं तो अली जहां जहां होगा उसको हाईलाइट कर दिया। असगर लिख दूं तो जहां जहां असगर होगा उसको हाईलाइट कर दिया। तो ये जो हमने रूल अप्लाई किया था, इसने क्या किया, क्योंकि हमने न तो कॉलम को एब्सोल्यूट किया न रो को एब्सोल्यूट किया, इसलिए उसने जहां जहां मिला उसको वो वाला नाम उसको हाईलाइट कर दिया। लेकिन अगर हम यहाँ पे आके डॉलर का साइन कॉलम से पहले हटा दें और रो से पहले लगा दें, तो अब क्या हाईलाइट होगा आपके ख्याल में? ओ सॉरी, यहाँ पे नहीं, ये वाला। यहाँ पे हम रो से पहले डॉलर का साइन लगा दें तो क्या हाईलाइट होगा? कॉलम। कॉलम। देखें, ओके को प्रेस करें, ओके को प्रेस करें तो देखें क्या हुआ। असगर कहाँ लिखा हुआ है? ऊपर। और यहाँ पे हमने क्या किया, जहां जहां पे उसको असगर आया तो उसने कॉलम को हाईलाइट किया। यहाँ पे कॉलम से पहले तो हमने डॉलर का साइन लगा दिया था, तो जब डॉलर का साइन लग गया तो वो तो रो को हाईलाइट करेगा ना। तो क्या किया उसने, रो को हाईलाइट किया। ठीक है, डॉलर का साइन अगर यहाँ पे कॉलम से पहले आ जाएगा ना, तो अब ये रो को हाईलाइट करेगा और कॉलम को हाईलाइट करेगा। किसको, किसको करेगा? कॉलम। अब देखें यहाँ पे असगर लिखा हुआ है, असगर ऊपर जहां जहां पे आया उसको हाईलाइट कर दिया। अब अगर मैं चेंज करूंगा तो जहां जहां असगर आएगा, अब एक ही जगह पे आया तो उसको हाईलाइट कर दिया। दोबारा चेंज करता हूँ, एक जगह पे आया, फिर चेंज करता हूँ, अब चार जगह पे आ गया। अब मैं नाम को चेंज कर देता हूँ, अली लिख दिया। देखें अली कितनी जगह पे आया, कहाँ पे आना चाहिए इसको, इस टॉप के ऊपर आना चाहिए। और अगर हम एक काम करते हैं प्रोफेशनली, मतलब मैंने यहाँ पे एक डाटा लिया हुआ है जो कि जनवरी से स्टार्टेड है। अब जनवरी से ये डाटा स्टार्ट हुआ है और मेरे पास यहाँ पे दिसंबर तक डाटा मौजूद है। जनवरी से दिसंबर तक डाटा मौजूद है, और आप यूँ समझें कि जनवरी से दिसंबर तक आपकी ये सेल अमाउंट है या सैलरी है, कुछ भी है। तो क्या करेंगे, रैंडमली हम डाटा ले सकते हैं रैंड बिटवीन की मदद से। तो मैं चाहता हूँ कि 5000 से स्टार्ट हो और कहाँ पे ख़त्म हो, 9000 पे। तो कंट्रोल इंटर को अगर मैं प्रेस करूँ तो आप देखें नंबर आ गए। अब आपकी एक यस। रिक्वायरमेंट है, और वो रिक्वायरमेंट क्या है कि आप ये चाहते हैं कि हम इसको तो यहाँ पे ज़रा बॉर्डर शॉर्डर दे दें, और ऊपर वाला जो हेडिंग है इसको हाईलाइट कर दें, बोल्ड कर दें। हाईलाइट भी कर सकते हैं आप, इसको कलर भी दे सकते हैं। हमने इसको कलर भी दे दिया। और थोड़ा सा इसको नीचे करना है तो यहाँ पे नीचे करने के लिए हम एक रो भी इंसर्ट कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि यहाँ पे दरमियान में दो सेल्स को आपस में मर्ज कर लें, और इन सेल्स में जिस मंथ को लिखा जाए उस पूरे मंथ को हाईलाइट किया जाए। वही नहीं। अब ये वाला सेल है, ये वाला जिसको मैंने क्या करना है, यूज करना है इस पर्पस के लिए। तो या तो हम यहाँ पे मैनुअली लिखें, मतलब अगस्त लिखें, या फिर जुलाई लिखें, या फिर हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर लें। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे क्रिएट होती है, वैसे उसकी जो शॉर्ट की है वो है Alt+A+V। किसकी शॉर्ट की है ये, डाटा वैलिडेशन की। ड्रॉप डाउन। डाटा वैलिडेशन, उसके बाद जो है वो आपके पास ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो क्रिएट होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे क्रिएट होगा, Alt+A+V, वैल्यूज और लिस्ट। और लिस्ट में सोर्स कहाँ पे है, ये सारे का सारा सोर्स है। ये हम किससे सेलेक्ट कर रहे हैं, माउस से। ऊपर हमने लिस्ट सेलेक्ट किया, नीचे ये सोर्स, ओके को प्रेस किया तो देखें यहाँ पे ये सारे आ गए आपके पास मंथ्स। तो आप यहाँ से कोई भी महीना सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन रिक्वायरमेंट ये है कि जो महीना सेलेक्ट किया जाए
उस महीने के पूरे कॉलम को हाईलाइट किया जाए। तो सेलेक्ट करें पूरे के पूरे डेटा को। तो सेल आपके पास कौन से वाला रहेगा एक्टिव, ये वाला जो आपको नजर आ रहा होगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके आपको न्यू रूल अप्लाई करना है। फार्मूला तो इक्वल का साइन कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे। कौन सा सेल टारगेट होगा, ये वाला सेल। और हाईलाइट किसको करना है, कॉलम को। तो डॉलर का साइन कहाँ पे लगेगा, रो से पहले। तो रो से पहले लग गया। और इक्वल किसके करेंगे, इसके। और फॉर्मेट में जाके हम क्या करेंगे, कलर सेलेक्ट कर देंगे। अब ओके को प्रेस करके देखें, देखें मई सेलेक्टेड है तो मई हाईलाइट हो गया। अब आप यहाँ से मार्च सेलेक्ट करें तो मार्च हाईलाइट हो गया। आप यहाँ से कोई भी और मंथ सेलेक्ट करें तो वो हाईलाइट हो गया। आप नवंबर सेलेक्ट करें, आप दिसंबर सेलेक्ट करें, आप जनवरी सेलेक्ट करें। बात समझ आ रही है। तो आपको सिर्फ यस सर। करना क्या है, एज ए फार्मूला आपको अपना काम करना है। फार्मूला अप्लाई कहाँ पे करना है, आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल, और न्यू रूल में आपके पास क्या है, यूज अ फार्मूला टू डिटरमिन विच सेल टू फॉर्मेट। कौन सा सेल है जिसको आप फॉर्मेट करना चाहते हैं। और उसके बाद आपको, अभी फिलहाल हमने यहाँ पे फार्मूला कोई अप्लाई नहीं किया, हमने जस्ट एक लिंक दिया है, ठीक है। अभी हम फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास यहाँ पे CNIC नंबर्स है, और यहाँ पे आपके पास नाम लिखने हैं या लिखे हुए हैं। अब CNIC नंबर्स अब आप लिखते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक CNIC नंबर लिखा, और 58277041 एक CNIC नंबर है। अब जब इस फॉर्म के अंदर आपका नंबर चले जाता है तो इसको ठीक करने के लिए आपको मैंने तरीका बताया था। वो क्या था, कंट्रोल 1 में जाएं, कस्टम में जाएं, और यहाँ पे क्या करें, 0 अप्लाई करें। तो ये तो ठीक हो गया। नीचे की तरफ आप इसको ड्रैग कर दें। अब आपके पास यहाँ पे CNIC नंबर्स आ गए डिफरेंट, और आप नेम लिखना चाहते हैं। लेकिन आप ये चाहते हैं कि अगर ये CNIC नंबर फीमेल का हो तो नाम के साथ क्या आ जाए, मिसेज आ जाए, मिस आ जाए, ठीक है। अगर मेल का है तो उसके साथ क्या आ जाए, मिस्टर आ जाए। तो ये यस। कैसे पता चलता है कि CNIC नंबर मेल का है या फीमेल का है, क्यों जी, ये कैसे पता चलता है। हम्म। लास्ट डिजिट से सर, इवन और ऑड। लास्ट डिजिट अगर ओड हो तो क्या होता है, फीमेल। मेल होता है। क्या होता है, मेल। आप अगर हैं तो आपके लास्ट में 130135 7 ये आ रहा होगा, ठीक है। अब अगर, अब ये कौन बताएगा कि ये नंबर ओड है या नहीं है, उसके लिए हमने क्या यूज करना है, इस ओड। लेकिन इस ओड को हम कहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे चूंकि हमें मिस्टर लगाना है मेल के साथ। तो इस पूरे एरिया को सेलेक्ट करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल अप्लाई करना है, यूज अ फार्मूला। और फार्मूला क्या है, वो है जी इज ओड। कहाँ पे देखना है, इसने यहाँ पे देखना है। एक ही कॉलम है तो इसमें किसी भी रो या कॉलम को हाईलाइट एब्सोल्यूट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हमने क्लोज कर दिया, फॉर्मेट में चले गए, यहाँ पे नंबर में चले गए, कस्टम में आ गए। तो क्या फॉर्मेट बनाना चाहते हैं जी, मिस्टर आ जाए किसके साथ, जो भी नाम हो। तो जो भी नाम हो वो क्या होगा, टेक्स्ट होगा। तो उसको स्पेस देने के लिए हमने क्या किया, @ का साइन। ओके को प्रेस करें, ओके को प्रेस करें। अब देखें मैं यहाँ पे लिखूंगा जमील, क्या आ गया, मिस्टर। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूं जमीला तो आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये नंबर किसका है, फीमेल का है, तो इसके साथ नहीं आएगा। आप यहाँ पे लिखें खालिद तो आ जाएगा, आप यहाँ पे लिखें खालदा तो नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि वो भी आ जाए, उसके साथ मिसिज आ जाए, तो एक फंक्शन आपको और लगाना पड़ेगा। ऑलरेडी आपने और लगाया हुआ है, आप उसी को मैनेज कर लें, एडिट कर लें। और यहाँ पे, बल्कि एडिट करने से पहले इसको डुप्लीकेट कर लें। तो एक को आपने इवन करना है, एक को ऑड करना है, तो इसको हम इवन कर लेते हैं। और फिर फॉर्मेट में जाके हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिस्टर की जगह पे हम मिसिज लगा देंगे, या मिस भी लगा सकते हैं, जो भी आपने लगाना है। और फिर ओके को प्रेस करेंगे, ओके को प्रेस करेंगे। तो आप देखें आपके पास यहाँ पे फीमेल के नाम के साथ क्या आ गया, मिस आ गया, और मेल के साथ क्या आ गया, मिस्टर आ गया। तो जैसे जैसे आप लिखते चले जाएंगे,
वैसे वैसे जो है वो यहाँ पे आता रहेगा। देखिए उबैद के साथ क्या आ गया, मिस्टर उबैदा के साथ क्या आ गया, मिस। ठीक है, रोजीना के साथ क्या आ गया, रोजी के साथ ये मतलब रियाज के साथ क्या आ गया, मिस्टर। लेकिन रोजीना के साथ क्या आ गया, मिस। ठीक है, तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज कर सकते हुए इस किस्म के छोटे छोटे फार्मूलाज अप्लाई करेंगे। हमारी एक क्लास और भी होगी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के एडवांस लेवल पे। और कल मैंने सुबह इस्लामाबाद जाना है, अगर मैं शाम को वापस आ गया तो क्लास हो जाएगी, अदरवाइज कल क्लास नहीं हो सकेगी। ठीक है। यस सर। हाँ, कल मैंने इस्लामाबाद जाना है, अगर मैं वापस आ गया तो क्लास हो जाएगी, ना आया तो फिर मतलब